नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और आइए अब जानिए राजकाज की बातें। नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर प्रेम। 5 साल में 47 बार नॉर्थ ईस्ट पहुंचे नरेंद्र मोदी। 2017 के बाद से 47 बार नॉर्थ ईस्ट जा चुके हैं मोदी। और हिंदी बेल्ट में पकड़, हिंदुत्ववादी पार्टी का नैरेटिव बदला। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में 3 बड़ी रैलियां की। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में हर 15 दिन में पहुंचा कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री। अब 8 में से 6 राज्यों में भाजपा की सरकार। असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में बीजेपी के मुख्यमंत्री। नागालैंड और मेघालय में बीजेपी सत्ताधारी गठबंधन में। मिजोरम और सिक्किम में नेडा में शामिल बीजेपी। 2024 और 25 के लिए नॉर्थ ईस्ट को दिए हैं 5,892 करोड़ रुपए। अब 2014 में 32% सीटें, 2019 में बीजेपी को मिली 56% सीटें। केजरीवाल खुद क्यों नहीं संभालते मंत्रालय? दिल्ली सरकार के 2 मंत्रियों का इस्तीफा। एक मंत्री 9 महीने से जेल में और बिना विभाग के मंत्री। सत्येंद्र के जेल जाने के बाद मनीष सिसोदिया को सौंपे गए विभाग। सिसोदिया के इस्तीफे के बाद 2 मंत्रियों को बांटे गए विभाग। कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद के बीच बांटे गए ये विभाग। लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल के पास खुद कोई विभाग नहीं। आखिर अरविंद केजरीवाल कोई मंत्रालय क्यों नहीं रखना चाहते हैं? दिल्ली सरकार में इन दिनों कामकाज का असंतुलित बंटवारा है। खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है। सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार के 33 में से 18 मंत्रालयों का जिम्मा। क्या सत्येंद्र और सिसोदिया के जेल जाने से अब डर गए हैं केजरीवाल? क्या कट्टर ईमानदार सरकार के नैरेटिव पर खुद केजरीवाल को भरोसा नहीं? आखिर मंत्रालय रखने और फाइल्स पर दस्तखत से क्यों डरते हैं केजरीवाल? क्या केंद्र सरकार के डर से सहयोगियों को बलि का बकरा बना रहे हैं केजरीवाल? हठीले केजरीवाल के मंत्रियों का मजबूरन इस्तीफा। जेल में रहने के दौरान सत्येंद्र जैन का नहीं लिया गया इस्तीफा। विपक्ष के सवालों पर भी केजरीवाल ने नहीं छोड़ा हट, लेकिन सिसोदिया के जेल जाने पर लेना पड़ा इस्तीफा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के सिर्फ 7 ही मंत्री संभव। खुद केजरीवाल नहीं रखना चाहते मंत्रालय और 2 मंत्रियों के जेल जाने पर कामकाज का असंतुलन। अब केजरीवाल सरकार के 4 मंत्रियों में 33 विभागों का बंटवारा। क्या केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे? जानकार सूत्रों ने जल्द 2 नए मंत्रियों की नियुक्ति के संकेत दिए हैं।
खेड़ा की तर्ज पर केजरीवाल को सिसोदिया को राहत की उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट जाने के आदेशों से केजरीवाल को झटका लगा है। अब सिसोदिया और उनके करीबियों को मैसेज देने का प्रयास, तत्काल रिहाई नहीं होने से सभी विकल्प समाप्त होने का मैसेज। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केजरीवाल ने साधी चुप्पी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर लिख रहा विकास की नई इबारत। 2014 तक पूर्वोत्तर के एक भी राज्य में नहीं थी बीजेपी की सरकार। 9 साल में नरेंद्र मोदी ने बदला पूर्वोत्तर का सियासी नक्शा। पूर्वोत्तर के 8 में से 3 राज्यों के चुनावी नतीजों में भाजपा को बहुमत। त्रिपुरा, नागालैंड में भाजपा को पूर्ण बहुमत, मेघालय में एनपीपी का साथ। पूर्वोत्तर के 8 में से 7 राज्यों में भाजपा का राज। 2014 में पूर्वोत्तर के 8 में से 5 राज्यों में थी कांग्रेस की सरकार। 2019 में नरेंद्र मोदी ने किया पूर्वोत्तर से कांग्रेस को साथ। 7 राज्यों में भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकार। 2023 में पूर्वोत्तर का मोदी पर भरोसा, भगवा राज बरकरार। मोदी राज में देश का नया सियासी नक्शा। अब देश के 16 राज्यों में बीजेपी सत्ता में। इन राज्यों में देश की करीब 49.3% आबादी। कांग्रेस अब 6 राज्यों में सरकार का हिस्सा। हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, तो वहीं 3 अन्य राज्यों में कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा। इन तमाम राज्यों में देश की आबादी का कुल 26% हिस्सा है। 2014 में 7 राज्यों में भाजपा की सरकारें थी और 4 ही सालों में मोदी मैजिक से 21 राज्यों में भाजपा सरकार बनी। 2018 में शीर्ष पर पहुंची भाजपा और 21 राज्य और 71% आबादी के साथ।
और उधर यूपी ब्यूरोक्रेसी में नए आईपीएस अफसर की एंट्री हुई। आईपीएस अभिनव त्यागी 2009 को महाराष्ट्र से यूपी काडर अलॉट हुआ। गृह मंत्रालय ने मैरिज ग्राउंड बेस पर महाराष्ट्र से यूपी काडर उन्हें भेजा। यूपी काडर की आईएएस अंकिता जैन 2021 से हुई है शादी। यूपी में 2021 बैच के आईएएस अफसर आईपीएस से कर रहे हैं शादी। 2021 बैच के 3 आईएएस अफसरों ने आईपीएस अफसरों के साथ मैरिज की। आईएएस अंकिता जैन ने आईपीएस अभिनव त्यागी से शादी की। आईएएस डॉक्टर पूजा गुप्ता ने आईपीएस शशि मोहन अवस्थी 2019 से शादी की। आईपीएस शशि मोहन अवस्थी एडीसीपी नोएडा है तैनात। आईएएस हिमांशु गुप्ता 2021 ने आईपीएस अफसर से शादी की। आईपीएस हिमांशु गुप्ता की पत्नी है आईपीएस शिवा सिंह। आईएएस 2021 बैच के कुछ आईएएस अभी और करेंगे आईपीएस से शादी। महाराष्ट्र में उद्धव की राजनीति अंतिम छोर पर। चुनाव आयोग के फैसले के बाद मराठा राजनीति में उथल पुथल। अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट ही असली शिवसेना। उद्धव के विधायकों पर लटकी अयोग्यता की तलवार। उद्धव के साथ सिर्फ 14 और शिंदे के पास 40 विधायक। विधानसभा सत्र में शिंदे का सभी 55 विधायकों को व्हिप। अब उद्धव के विधायकों के व्हिप उल्लंघन पर जा सकती है सदस्यता। अभी महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 1.5 साल से ज्यादा का बचा है। ऐसे में कौन विधायक अपनी सदस्यता गंवाना चाहेगा? तो उद्धव के समय से पहले विधानसभा चुनावों का दावा भी बेअसर है। उद्धव के सहयोगी शरद पवार ने नकारी है संभावनाएं। सदस्यता बचाने के लिए कुछ विधायक शिंदे गुट के साथ जा सकते हैं। संभवतः व्हिप का पालन करें और उद्धव ठाकरे के साथ भी बने रहें। हालांकि पहली बार उद्धव गुट का एक विधान पार्षद टूटा है। 16 विधायकों की अयोग्यता पर उद्धव को सिर्फ कोर्ट से ही उम्मीद है।